नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाद न्यूज ऐप का इवनिंग बुलेटिन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर कई अन्य मुद्दों को लेकर भी आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे ही एक आंदोलन की शुरुआत आज हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के धरने से हुई। पार्टी कार्यकर्ता नोहर क्षेत्र के 22 किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस जारी होने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस किसानों की हितैषी होने का दम भरती है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद किसानों की जमीन की नीलामी के नोटिस जारी हो रहे हैं। जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल किसानों के कर्ज माफी की बात कहते हैं, तो इन जमीनों की नीलामी के नोटिस आखिर क्यों जारी हो रहे हैं? कर्ज माफी का नारा देकर के सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार किसानों का कितना कर्ज माफ़ कर चुकी है, ये हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के द्वारा जो 22 किसानों की ज़मीनों की नीलामी निकाली है, उससे साफ जाहिर हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सहकार आपके द्वार का नारा देने वाली हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक मात्र चंद रुपयों के लिए काश्तकारों की बेशकीमती जो ज़मीन है उसको बेचने पे तुली हुई है। हम लोग पूर्व में ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, और हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान में किसी भी काश्तकार की ज़मीन है वो नीलाम नहीं हो। मैं भूमि विकास बैंक के सेक्रेटरी महोदय से निवेदन कर चुका हूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इन किसानों की जो 22 किसान हैं जिनकी आप ज़मीनों की नीलामी कर रहे हैं, उनके मौलिक सम्मानपूर्वक मौलिक जीवन जीने के जो अधिकार है उसकी रक्षा कीजिए आप, और उसकी रक्षा का एक ही जरिया है कि उसकी ज़मीन की नीलामी नहीं की जाए। आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले भूमि विकास बैंक जंक्शन में आज धरना लगाकर हम बैठे हैं। इसका मुख्य कारण कि आज से कुछ समय पहले भूमि विकास बैंक को हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले ज्ञापन दे के गए थे कि जो नौर तहसील के जो 23 किसानों की जो आपने नीलामी आप दैनिक भास्कर पत्रिका के माध्यम से आपने निकाली है, जिनकी 1 मरबा ज़मीन है, किनकी 2 मरबा ज़मीन है, और जिन्होंने आपके बैंक से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख मात्र आपने लोन ले रखा है। इतनी कम पूंजी के लोन के बाद आप उनकी 2 मरबा ज़मीन, 3 मरबा ज़मीन जो आप नीलामी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। उधर बैंक सचिव का कहना है कि ऐसे किसानों की ज़मीनों की नीलामी के नोटिस जारी हुए हैं जिनका कर्ज काफ़ी समय से लंबित है। सरकार और बैंक की मंशा किसी किसान को परेशान करना या ज़मीन की नीलामी करना हरगिज़ नहीं है। ऐसा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 11 तारीख को 11/1 को भी मुझे ज्ञापन मिला था कि काश्तकारों की नीलामी नहीं निकाली जाए। तो उस ज्ञापन को हमने हमारे MD SLDB को भेज दिया है, शीर्ष बैंक को। उस पर क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं हुई है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को भेजा होगा, और उन्हीं काश्तकारों की हमने नीलामी निकाली है जिन्होंने 5-6 वर्ष से कोई पैसा चुकाया ही नहीं है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज क्षेत्र के गुरुद्वारों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस उपलक्ष्य में अखंड पाठ के भोग डाले गए। गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष शीश नवाया। हजूरी रागी जत्थों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। गुरुद्वारों में अटूट लंगर बरताया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में कई संगठन अपना योगदान दे रहे हैं। धुंध में एक्सीडेंट से बचाव के लिए आज लायंस क्लब हनुमानगढ़ के सदस्यों ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। क्लब सदस्यों ने ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को फूल देकर हेलमेट पहनने की अपील की गई। लायंस क्लब हनुमानगढ़ ने ट्रैफिक इंचार्ज CA साहब चिंदा जी के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए। और ये जिस तरह ये धुंध ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, तो उसमें रिफ्लेक्टर ही हैं जो दूर से दिख जाते हैं, लाइट से इतना असर नहीं पड़ता और दिख नहीं पाता। तो रिफ्लेक्टर लगाने बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये बताया गया कि भी जो लोग बिना हेलमेट के सफ़र करते हैं व्हीकल पे, तो उनको फूल दे के उनको प्यार से समझाया गया कि भी हेलमेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। भटनेर पर्यावरण समिति की ओर से इन दिनों भटनेर दुर्ग में स्थित पार्क की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है।
समिति सदस्य पौधों के पास से खरपतवार निकालकर गमलों को सुंदर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। समिति सदस्यों ने किले में आने वाले नागरिकों से भी साफ सफाई का ध्यान रखने और पॉलीथीन व अन्य कचरा डस्टबिन में डालने की अपील की है। इन खबरों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे हनुमानगढ़ की अन्य प्रमुख खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है नाद न्यूज ऐप के इवनिंग बुलेटिन में। राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने बकाया भुगतान सहित कई मांगों को लेकर आज जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में धरना लगाया। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हनुमानगढ़ के बैनर तले लगाए धरने में रिटायर्ड कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे 6 महीने से अपने बकाया भुगतान के लिए भटक रहे हैं। आज राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी जिनका पिछले 6 वर्षों से लगभग बकाया ग्रेच्युटी का, ओवरटाइम का, नाइट का तमाम लाखों रुपए जो है राजस्थान रोडवेज पर बकाया लोगों का है, सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। चुनाव के अंदर सरकार ने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम प्रत्येक राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी का बकाया भुगतान उस भुगतान को करेंगे, लेकिन आज 2 साल के लगभग होने जा रहे हैं, किसी भी कर्मचारी का भुगतान नहीं किया गया है। और भीषण सर्दी के मौसम में खुले में सो रहे बेघर लोगों को रैन बसेरों में ले जाने के लिए नगर परिषद का अमला कड़ी मेहनत कर रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर बेघर लोगों की पहचान कर उन्हें रैन बसेरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हम लोग हर साल ये कंपनी करते हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए अभी शीत ऋतु बहुत ज़्यादा है और जो लोग खुले में सोते हैं उन लोगों के लिए रैन बसेरा बना हुआ है। और हम इस सर्दी के दौरान हमेशा ही पिछले साल में हमने कैंपेन किया था कि जो लोग साधु है, संत है, बेघर है, उन लोगों को यहाँ ला के रैन बसेरा सुना देते हैं। यहाँ सारी सुविधाएँ हैं, नहाने के लिए गर्म पानी है और रजाई है, गद्दे हैं, रूम हीटर भी है और बाकी चारपाई वगैरह है, सब व्यवस्था है इन लोगों के रुकने के लिए। एसोचैम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आज आयोजित हुई वेबिनार को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय दास ने बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। वेबिनार का संचालन एसोचैम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख नीरज अरोड़ा के निर्देशन में हुआ। सर्दी के मौसम में रात को छा रहे घने कोहरे का फायदा चोर बखूबी उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सूने मकानों में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। 2 दिन पहले जहां एक दुकान से लाखों रुपए कीमत की मशीनें चोरी कर ली गई थी, वहीं मंगलवार रात चोरों ने जंक्शन क्षेत्र की ही ढिल्लो कॉलोनी में सूने पड़े रेलवे वॉचमैन के मकान को निशाना बनाते हुए नकदी, जेवरात व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। जंक्शन पुलिस थाने के ASI सुरेश मीणा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए जंक्शन थाने में परिवाद सौंपा गया है। बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आज मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। अब इनमें से एक आरोपी को टाउन पुलिस नकदी लूट के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी। उससे बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा जंक्शन व टाउन पुलिस बाइक चोरी के अन्य सभी मामलों में भी दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि जंक्शन पुलिस ने पक्का भादवा निवासी राकेश सोनी उर्फ विमल व हरजिंदर सिंह उर्फ मंगू को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 9 बाइक बरामद की गई थी। आरोपियों ने जंक्शन क्षेत्र से 4, टाउन क्षेत्र से 1 और श्री गंगानगर व आसपास के क्षेत्र से 4 बाइक चुराना स्वीकार किया था। इसके अलावा आरोपी राकेश सोनी उर्फ विमल ने पूछताछ के दौरान पिछले साल 30 दिसंबर को टाउन क्षेत्र से चाकू की नोक पर कार व नकदी लूटने की वारदात
को अंजाम देने की बात भी स्वीकारी थी। हनुमानगढ़ की इन प्रमुख खबरों के साथ हम इस बुलेटिन को देते हैं विराम। हनुमानगढ़ की प्रमुख खबरों को लेकर हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य सभी खबरें नाज न्यूज ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबर अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं वही खबरें आप देर शाम तक नाज न्यूज ऐप में पढ़ सकते हैं। तो अपने मोबाइल में नाज न्यूज ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाज न्यूज ऐप के साथ।